आज हम बहुत ही ज़बरदस्त अंडे और आलू का कौरमा बना रहे हैं, जिसका जायका खाने के बाद उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वैसे भी आजकल सब्जियां काफ़ी महंगी हो चुकी हैं, लेकिन अगर आप ये अंडे और आलू का कौरमा बनाएंगे, यकीन करें आपको ऐसा लगेगा कि आपने चिकन का कौरमा खाया है। बस आपने ऐसी मज़ेदार मुनफरद रेसिपीज देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए इस अंडे और आलू का कौरमा बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी अंडे आलू का कौरमा बनाने के लिए ये हमने हस्बे ज़रूरत 12 अदद अंडे लिए हैं। अंडों को हमने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। तो अब हम अंडों को हल्का हल्का इस तरह ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने से ये अंदर से बहुत ही मज़ेदार मसालेदार बनते हैं। तो आप इस तरीके से हल्का हल्का ब्रेक कर लें। मैंने ये तकरीबन 12 अदद अंडे लिए हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। इस तरीके से तमाम अंडों को हमने ब्रेक कर लेना है। ये अंडे और आलू का कौरमा इतना मज़ेदार और इतना टेस्टी होता है, जब आप इसको बनाएंगे तो यकीन माने सब आपसे फरमाइश पर बनवाएंगे। तो ये देखिए हमने तमाम अंडों को ब्रेक कर लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, ये भी हम चाय का आधा चम्मच इस तरीके से डाल देंगे। इससे बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाता है, तो आप लाजमी डालिएगा। तो अब हम इसमें ऊपर से डालेंगे चिली सॉस, ये हम तकरीबन 2 चम्मच डालेंगे। चिली सॉस डालने से इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी हो जाता है। तो आपने अच्छे तरीके से चिली सॉस लगा देना है। जो मसाले हमने डाले हैं वो भी अंडे को आपने इस तरीके से घुमाकर तमाम अंडों के ऊपर इस तरीके से आपने लगा लेना है मसाला। अब हम अंडों को मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 10 मिनट रख देंगे। अच्छा जी, अब हम यहाँ ले रहे हैं 1 कप के करीब ऑयल और 2 अदद हमने प्याज लिए हैं, जो हमने स्लाइस में कट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। जिस तरह हम चिकन के कौरमे के लिए प्याज को गोल्डन करते हैं, इसी तरीके से हम ये भी गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं हल्का हल्का गोल्डन कलर आना शुरू हो गए। तो अभी हम इसको मज़ीद गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर आने तक प्याज को फ्राई नहीं करना, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर आने तक प्याज को फ्राई करेंगे तो हमारे कौरमे का कलर अच्छा नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, हल्का हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेने हैं प्याज। ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी हद तक प्याज हमारे गोल्डन कलर आ चुके हैं। ये देखिए इस तरीके से जब गोल्डन कलर आ जाए तो आपने प्याज को ऑयल से मुकम्मल निकाल लेना है। और इस स्टेज पर आप फ्लेम बंद कर दें, क्योंकि एकदम से ये गोल्डन कलर मज़ीद हो जाएगा। तो अब हमने प्याज को स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेना है। ये देखिए प्याज हमने अच्छे तरीके से ऑयल से निकाल लिए हैं। तो अब हम प्याज का हल्का सा पेस्ट बना लेंगे। तो अब हम उसी ऑयल के अंदर डाल देंगे अंडे, जो हमने पहले मैरिनेट करके रखे थे। अब हम हल्का हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा भी आप अंडों को कलर ना दीजिएगा, क्योंकि अंडे ऊपर से बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, जब खाते हैं तो अच्छे नहीं लगते। हल्का सा आप फ्राई कीजिएगा। अंडों को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अंडे भी हम ऑयल से निकाल लेंगे। अच्छा जी, अब हम कुछ खड़े मसाले यहाँ ले रहे हैं। 1 चम्मच हमने ज़ीरा लिया है, 1 अदद मोटी इलायची ली है, 1 छोटा सा टुकड़ा हमने जायफल का लिया है, 1 स्टिक दालचीनी ली है, 2 से 3 लौंग लिए हैं। अब हम ये खड़े मसाले डालकर हल्का सा रोस्ट करेंगे। साथ में हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, चाय का 1 चम्मच भर के। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम साथ ही फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जब फ्राई हो जाए तो आपने इसमें 2 अदद टमाटर शामिल कर देने हैं। टमाटरों का हमने छिलका रिमूव कर लिया था, ताकि ये गलने में आसानी हो जाए। अच्छा जी, टमाटर भी हमारे हल्के हल्के सॉफ्ट होना शुरू हो गया। तो साथ में हमने ये जो प्याज लिए थे, ये हमने दरदरे से ग्राइंड कर लिए हैं, ये भी हम शामिल कर देंगे। अब हम ज़बरदस्त ये मसाला तैयार करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ा तो आप थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं, ताकि मसाला हमारा जले ना। तो अब हम इसमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे। धनिया पाउडर हम चाय का 1 चम्मच डालेंगे, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, नमक आप हस्बे जायका हस्बे टेस्ट आधा चम्मच शामिल कर दें। आधा चम्मच हम काली मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, मसालों की यहाँ अच्छी खासी बुनाई करेंगे। साथ में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे, ताकि मसाले की अच्छी तरीके से बुनाई हो सके। जैसे ही हमारा मसाला भुन जाए तो आपने इसमें 2 अदद आलू शामिल कर लेने हैं। आलू हमने इस तरीके से बड़े बड़े क्यूब्स में कटिंग किए हैं। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े कटिंग कर सकते हैं। अब हम इसमें कौरमा एसन डाल देंगे, तकरीबन आधा चम्मच के करीब, ताकि ज़बरदस्त खुशबू आ जाए कौरमे की। तो अब हमने यहाँ आलूओं की तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरीके से बुनाई कर लेनी है। जैसे ही हमारे आलू भुन जाए तो आप इसमें शामिल कर दें अंडे, जो हमने पहले से फ्राई कर लिए थे।
अब हम यहाँ अंडे भी डालकर तकरीबन 2 से 3 मिनट बुनाई करेंगे। अभी आपको कलर नज़र आ रहा होगा कितना माशाल्लाह अमेजिंग ज़बरदस्त कलर आया है। साथ में हम इसमें डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया। अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप ये अंडे और आलू का कौरमा बना लें। यकीन माने इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी बनता है। आलू और अंडों को हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट बुनाई कर लिया है। तो अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर देंगे। यहाँ हम 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हमने इतना पानी डालना है ताकि आलू भी अच्छी तरीके से गल जाए। और अब हमने आँच लो पर ये पका लेना है और ऊपर से हम कवर कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारे ये अंडे और आलू का कौरमा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए हमने फ्लेम ऑफ कर दी है और अभी आप कौरमे का कलर चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त अमेजिंग इसका कलर आया है। अगर आप यहाँ ज़्यादा इस सालन को थिक करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे क्योंकि इसका असल टेस्ट तो इस सालन में यानी इस शोरवे में ही आता है। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो लीजिए बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार हमारा अंडे और आलू का कौरमा बनकर तैयार है। अगर आपको ये हमारी मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।